नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते इस वक्त की बड़ी खबरों की शुरुआत। प्रियंका वाड्रा ने 2001 ब्राह्मणों के साथ मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया। महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्रियंका वाड्रा के महाकौशल क्षेत्र में आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक अलग सी उत्साह देखने को मिली है। वहीं प्रियंका वाड्रा ने शिवराज सिंह चौहान व भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि हमें मध्य प्रदेश की जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया था, लेकिन भाजपा के लोगों ने खरीद फरोख्त जनता के जनादेशों की धज्जियां उड़ाते हुए खरीद फरोख्त कर अपनी सरकार बना ली और मध्य प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया। लेकिन अब 2023 में जनता फिर एक बार भाजपा सरकार को उनका चेहरा उन्हें आईने में दिखाने का काम करेगी। वहीं प्रियंका वाड्रा ने कहा कि आज से हमने 2023 में होने वाले चुनाव का शंखनाद मां नर्मदा की छाया में आकर उनका पूजन अर्चन कर आरती की है। वहीं 5 विद्वान पंडितों ने शंख बजाकर शहीद स्मारक जनसभा में बने हुए मंच के ऊपर से शंख बजाकर इस युद्ध की रणविजय करने में कांग्रेस पूर्ण रूप से जुट गई है और कहा जाता है कि प्रदेश की सत्ता की चाबी आदिवासियों के पास है। कांग्रेस के लिए चुनावी आगाज रहा है। 2018 में भी राहुल गांधी ने मां नर्मदा की पूजा कर शंखनाद किया था। वहीं प्रियंका वाड्रा की सभा में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि प्रदेश में जबलपुर में कैबिनेट मीटिंग शहर में सिर्फ कमलनाथ सरकार में हुई थी और इस दौरान 3000 करोड़ के बजट पारित हुए थे, जो कि भाजपा सरकार ने कैंसिल करा दिए। मजाकिया लहजे में कहा कि अगर अब सरकार बनती है तो अगली मीटिंग जबलपुर में होगी, अगर नहीं हुई तो मैं आपके कार्यालय में समक्ष धरना दूंगा। नर्मदा में अवैध उत्खनन को लेकर विरोध किया, कहा कि मां नर्मदा जीवनदायिनी है। इस प्रकार से लोग भाजपा सरकार में अभी उत्खनन कर रहे हैं और नर्मदा जी को खंडित करने में लगे हुए हैं। 5 साल में 10,000 नौकरियां तनखा जी ने कमलनाथ से कहा कि अगर सरकार कांग्रेस बनाती है तो युवाओं के लिए 5 साल में 10,000 नौकरियां देनी होगी। स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को आड़े हाथों भी लिया गया। अखिलेश सोनी की रिपोर्ट। 100% लागू करेंगे, ये मेरा वादा है आपको। यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया और कर्नाटका की सरकार बनते ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपको लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं। शहर में जितने काम कराए गए थे, जो कांग्रेस की सरकारों ने कराए, वो एक नजरिए के साथ कराए, आपके विकास को लाने के लिए। जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने देश में IIT जैसे बड़े संस्थान बनाए। इंदिरा जी ने हरित क्रांति कराई। राजीव जी ने आधुनिक भारत के लिए काम किया। मनमोहन सिंह जी ने बहुत काम किया भारत को आगे बढ़ाने के लिए। एक नजरिया था उनके दिल में, उनके मन में एक नजरिया था कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। आज जो हम काम कर रहे हैं उसका 15-20 सालों में, 25 सालों में क्या असर पड़ेगा। तो जबलपुर एक ऐसी शहर है जो उस नजरिए को लेकर उसका निर्माण हुआ। यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती थी, आज बंद होने के कगार पे है। सरकारी कर्मचारियों का ये यहाँ पे बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं, आर्मी के लोग हैं, रेलवे में काम करने वाले लोग हैं, प्रबुद्ध जीव हैं बहुत सारे जबलपुर में। और आज देखिए कि आपके जबलपुर का क्या हाल है। सरकारी नौकरियां जो है उनका क्या हाल है। एक देखिए, सरकारी नौकरी इसलिए लोग लेते थे क्योंकि उनको लगता था कि कम से कम जीवन भर हम नौकरी करेंगे, उसके बाद हमारी कोई सिक्योरिटी होगी, सुरक्षा होगी, हमें पेंशन मिलेगा। आज ये स्थिति है कि
कि हमें पुराना पेंशन वापस दे दीजिए, हमें ये नया पेंशन नहीं चाहिए। और उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के प्रदेशों में, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में पुराना पेंशन फिर से लागू हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, दो तरह की राजनीति है इस देश में। एक जो आप में आस्था रखती है, विश्वास रखती है जो पब्लिक में, और एक जो सत्ता में आस्था रखती है। तो जो सत्ता में आस्था रखते हैं वो कभी आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी आपकी सुनवाई करती है। जहां जहां हमारी सरकारें हैं, आप खुद देखिए और खुद आकलन करिए कि जो कहा है वो किया है कि नहीं। अभी अभी कर्नाटका में सरकार बनी है, 5 गारंटी दिए थे, 5 के 5 गारंटी कैबिनेट में पास हुए हैं। राजस्थान में पुराना पेंशन लागू है। तमाम ऐसी स्कीमें हैं जिनका वादा चुनाव में किया था, आज लागू हो रही है। यहाँ बगल में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसानों को धान का दाम मिल रहा है पूरे देश भर में। छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन लागू है। आप हिमाचल को देखिए, जो वादे किए वो पूरे करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आग्रह करती हूँ कि आप जागरूक बनिए और जो सच्चाई है उसको पहचानिए। आपके सामने जो हो रहा है, आप जीवन में जो संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष बढ़ रहा है, इसको समझिए। और ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी की सरकारें अपने प्रदेशों में क्या कर रही हैं। और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी, जिससे पहले कि भाजपा ने उसको गिराकर ये सरकार बनाई, तब उन्हीं 1.5 सालों में कितना काम किया गया। 27 लाख किसानों का 11,600 करोड़ कर्ज माफ किया उन 1.5 सालों में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 रुपए से 600 रुपए तक बढ़ाया गया था। 1 करोड़ परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली योजना का फायदा हुआ। 1000 गौशालाओं का निर्माण हुआ था। आदिवासियों के लिए 12,000 बर्तन बैंक बनाए गए थे। ये सब काम 1.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने किया। और आज भी ऐसे ही काम कांग्रेस की सरकारें जहां जहां उनकी सरकार है वहां पे कर रही है। तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी। आपको गुमराह करने का बहुत काम हो गया। आप नेताओं को मजबूर करिए कि जब इस मंच में खड़े होते हैं तो आपके सामने सच बोले, नहीं तो आप उनको सत्ता से निकाल देंगे। यही आग्रह है मेरा आपसे। और खामखा चुनाव की वजह से मैं यहाँ खड़े होकर किसी की आलोचना करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ आपको जागरूक करने आई हूँ। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूँ, मैं आपसे जागरूकता मांगने आई हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि कितने संघर्ष के साथ, कितनी मुसीबतों का सामना करके कितनी मुश्किल से निर्माण होता है। किसी चीज को बनाने में क्या नहीं लगता, खून पसीना लगता है। मेरे परिवार के सदस्यों ने खून दिया है इस देश को बनाने के लिए। तो मैं जानती हूँ कि निर्माण में कितना संघर्ष है, और मैं जानती हूँ कि सत्ता को भोगना कितना आसान है। मुझे दिखता है कि क्या हो रहा है, और मैं चाहती हूँ कि जो मुझे दिख रहा है वो आपको भी दिखे, सच्चाई दिखे। और सच्चाई के आधार पर, अपने भविष्य के आधार पर, अपने देश और अपनी देश के प्रति आस्था और भक्ति के आधार पर आप अपना वोट डालें। इसलिए आज हमारे प्रचार का, शायद हमारे प्रचार का शुरुआत है। मैं बहुत सौभाग्य की बात मानती हूँ कि ये शुरुआत नर्मदा मैया के तट पर हुआ। क्योंकि हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं इस मंच पर,
झूठ नहीं बोलेंगे आपके सामने। हमारी एक ही सच्चाई है, हम देश के लिए समर्पित हैं, आपके लिए समर्पित हैं और पूरी निष्ठा से, प्रेम से आपके लिए दिन रात काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी कुछ लंबी बातों को इतने ध्यान से सुना। मेरी आशा है कि इन पर ध्यान भी आप घर जाकर भी देंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी भलाई के लिए ही मैंने ये सब बातें कही। बहुत बहुत धन्यवाद। धारा भूल गए तो अब देखिए, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणाहीन जी हैं। 18 सालों में इन्होंने 22,000 घोषणाएं की। अगर 22,000 नौकरियां ही दिलवा देते तो कुछ फायदा होता है क्या? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी घोषणाएं की उनमें से 1% शायद पूरी होंगी। तो सच्चाई आपके सामने है। ये जबलपुर शहर है, आप सब जानते हैं, देश प्रदेश चलाने के लिए देखिए